नारद जी समस्त तीर्थों में गए, गृहस्थों की परेशानी देखी, वृंदावन आए तो यहाँ एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा, सब व्यस्त थे। नारद जी बोले, नारद जी महाराज पहुंचे तो भक्ति महारानी दौड़ के चरण पकड़ के बोली। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी कौन हो? चरण पकड़ के भक्ति ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले, तो रोती क्यों हो? बोले, मैं तो जवान हो गई हूँ, पर कलयुग के प्रभाव से मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। देखो कलयुग का प्रभाव कितना है कि ये कलयुग भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी परेशान करता है। यदि ये कलयुग उन्हें परेशान करता है तो हमें परेशान कर रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, इसलिए ये कलयुग है, परेशान तो करने की आदत ही है इसकी, करता ही रहेगा। आप परेशान ना होइएगा। कुछ चीजें तो कलयुग के कारण हो रही हैं। युग भी तो अपना प्रभाव दिखाता है कि नहीं? भाई सर्दी में आप कितना भी हीटर जला लो, पर सर्दी का माहौल तो सर्दी का ही रहेगा। सर्दी का प्रभाव क्या हीटर जलाने से बंद हो जाएगा? आप गर्मियों में कितनी भी एसी चला लो, पूरे घर को ठंडा कर लो, पर क्या गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाएगा? ना जी। ऐसे ही कलयुग का प्रभाव तो दिखता ही है कहीं ना कहीं। हाँ, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आज आप लोग कहा करते हो ना, असली महात्मा, असली साधु। आजकल देखो जंगल में किसी का मन नहीं लगता, जिनका लग रहा है उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ लोग जंगल में नहीं हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, है ना, साधु संत। कोई बात नहीं, ये जंगल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। कलयुग वहां जाने नहीं देता, जाते भी हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो त्याग तपस्या नहीं रही ना शरीर में। भाई जंगल की सर्दी की हवा सहन करने की भी ताकत तो होनी चाहिए। हम लोग यदि हिमालय चले, अभी भी हिमालय में देखो, अभी पटबंध है ना बद्रीनाथ जी के, पर अभी भी 20-25 संत वहीं रह जाते हैं, अभी भी वहीं है, बर्फ में ही रहते हैं। उनकी शक्ति है। 135 करोड़ की आबादी है भारत की, जिसमें केवल 25 संत अभी बद्रीनाथ की बर्फ में हैं। केवल 25 संत, लगभग 25। 135 करोड़ की जनसंख्या में केवल 25 संत। 25 की हिम्मत है। आपकी और हमारी हिम्मत नहीं है कि अभी सर्दी में बर्फ में रहेंगे, और रह भी जाएंगे तो मर जाएंगे। अनुकूल नहीं है ना। अब वो तपस्या नहीं है, वो त्याग नहीं है, खान पान वो नहीं है। आज का आदमी आधा किलोमीटर दौड़ता है, थक जाता है। पहले के लोग तो थकते नहीं थे। फिर तो आज का शरीर भी हमारा और आपका कमजोर वाला शरीर है, तब का शरीर अलग था। तो अब जंगलों में जाकर के तपस्या नहीं हो सकती, अब तो घर पे ही रह के तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। अब तो रजाई ओढ़ के माला जपना पड़ेगा, क्योंकि अब तो रजाई के बाहर भी ठंडी लगती है। चलो भाई, कोई सब ठीक है, रजाई के अंदर भी तुम भगवान का नाम तो जप रहे हो, अच्छी बात है। जैसा शरीर साथ दे वैसे करो, पर भगवान में लगे रहो। जरूरी नहीं है कि तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल जाओगे तभी साधु संत कहलाओगे। रजाई के भीतर रहकर भी भगवान को याद करते रहो तो भी संत ही कहलाओगे। भगवान तुम्हें गति देंगे ही देंगे, परेशान ना होइएगा, पर भगवान को ना बिसारिएगा। ये युग का धर्म है। आज आप लोग कह देते हो ना बाबाओं को, आपके घर कोई भीख मांगने आ जाता है सवेरे से, तो आप कहते हो कमा के खा नहीं सकते, अरे ये मत ताने मारा करो। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। कलयुग में आप भी बहुत अच्छे हैं क्या? सतयुग त्रेता द्वापर के गृहस्थी कैसे होते थे, वैसे गृहस्थी तो अब आप भी नहीं रहे। अभी सर्दी चल रही है, हाँ सर्दी चल रही है। कई लोग तो ऐसे हैं नहाते भी नहीं है सर्दी में। हाँ जी, तो क्या गृहस्थ का धर्म है ये कि बिना नहाए तुम रसोई में चली जाओ? पर आज की माताएं, बहुत सारी माताएं हैं, बिना नहाए रसोई में चली जाती हैं, बिना नहाए रसोई में कढ़ाई चढ़ा देती हैं, रोटी बना लेती हैं। तो क्या ये गृहस्थी का धर्म है? तुम भी तो च्युत हो गई अपने मार्ग से। तो फिर साधु संत का ही दोष क्यों देखा जाए? आपका भी तो कुछ दोष है।
ये देखिए ना दोष साधुओं का है ना ये दोष तुम्हारा है, ये युग परिवर्तन हुआ है, ये युग का दोष है, कलयुग है ये। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, लिखा है ग्रंथों में। कलयुग में सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। कलयुग में सत्य बोलने वाले हजारों में एक दो मिलेंगे आपको। क्यों नहीं बोलता हर आदमी सच? हर आदमी झूठ बोलता है, चाहे मजाक में बोले चाहे रियल बोले, झूठ बोलता है हर आदमी। सच बोलेगा तो 1-2% सच बोलेगा, 98% झूठ बोलेगा। आप सच भी बोलते हैं पर सच की मात्रा कम है आपके जीवन में। आप झूठ बोलते हैं, झूठ की मात्रा आपके जीवन में ज्यादा है, हमारे जीवन में ज्यादा है। हम तो झूठ बोलने से बचते हैं, कोशिश करते हैं झूठ ना निकले, फिर भी कई बार हमारी बातें झूठ हो जाती हैं, तो वो झूठ ही है एक प्रकार से। भाई हमने आपसे कह दिया कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और हम 15 मिनट में पहुंचे, तो हमारी वो बात झूठ हो गई कि नहीं? तो ऐसे झूठ तो हमारे जीवन में भी होते रहते हैं, है ना? तो आपके जीवन में भी झूठ होते रहते हैं, हमारे जीवन में भी झूठ। देखिए हम लोग पूर्ण रूप से बच नहीं सकते क्योंकि ये कलयुग है, परंतु जितना तुम बचते बचाते चले गए, बस भगवान तक पहुंच जाओ, जैसे तैसे पहुंच जाओ, है ना? भाई आतंकवादियों से हम लड़ने लगे, हमारे हाथ में एक ही बंदूक है और उसमें केवल 6 गोलियां हैं। हमने 6 गोलियां चलाई तो 2-4 आतंकवादी मारे, पर आतंकवादी 20 हैं और हम अकेले हैं और गोलियां भी खत्म हो गई। अब क्या करें? अब तो हमें कैसे भी करके अपने शिविर में आना पड़ेगा, जहां हमें गोलियां बंदूक फिर से मिल जाएं, हमारे लोग मिल जाएं। तो हमें तो देखिए बचते बचाते भागना है वहां से। कहां तक पहुंचना है? जहां तक हमारा शिविर है, हमारा शिविर में हमारा स्टॉक फिर मिल जाएगा। अब देखो हम जब भागेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी हमें गोलियां ना मारे, 2-4 गोलियां मारेंगे तो हमारे हाथ में लगेंगी, पांव में लगेंगी, फिर भी घिसटते हो तुम्हें आना है। साबुत तो तुम आ नहीं सकते, 1-2 गोलियां तो लगेंगी, पर ध्यान रखना कि गोलियां तुम्हारे सिर पे और छाती पे ना लगे, बाकी कहीं भी लगेंगी तो चल जाएगा। हाँ जी, उसी प्रकार ये कलयुग में कलयुग रूपी आतंकवादी तुम्हें परेशान करेगा, पर याद रखना कि उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय को ना विदीर्ण कर दें, उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय से भगवान को ना निकाल बाहर कर दें। इस बात का ध्यान रखना, अपने हृदय में भगवान को बैठाए रखना बस। कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, पर अपने राम को बिसारिएगा मत। कलयुग कहता है झूठ बोलो, सच में क्या रखा है? सच कलयुग क्या कहता है कि झूठ बोलो, सच में क्या रखा? सच बोलने से आज ना 100 में से 98 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सच बोलने से क्या होता है, क्या मिलता है सच बोलने से। कई लोग झूठ की पैरवी करते हैं, हाँ या ना? हाँ कि ना? बहुत सारे लोग झूठ की पैरवी करते हैं, बोले सच बोलने से क्या मिला, बोला तो था फलाने ने, क्या मिला? इसलिए आज झूठ की पैरवी करने वाले ज्यादा हैं। आज अच्छे व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, आज अच्छे व्यक्ति की इज्जत करने वाले लोग नहीं हैं। ये उनका दोष नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ये युग का दोष है, ये कलयुग का दोष है, ये युग का धर्म है, इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे बचते बचाते, अब हम भी हैं, धीरे धीरे बचते बचाते भगवान का स्मरण दिल में बनाए रखो, धीरे धीरे चुपके चुपके से भगवान तक पहुंचो। बाकी संसार में बड़ा माहौल बिगड़ा पड़ा है। आप तिलक लगा के बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे लो बड़ा पंडित बन रहा है। आप यदि जितनी माता हैं, आप कथा सुनने वाली हो, आप जरा माला जपती जपती घर से बाहर निकलो सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो लोग कहेंगे आपकी पड़ोसन बड़ी मीरा बन रही है। ये वो नहीं कह रही हैं, ये उनके भीतर का कलयुग कह रहा है। और तुम परेशान हो जाती हो कि लो हमें तो लोग ताने मारते हैं। ताने मारना उनका स्वभाव बन गया है, क्योंकि ये प्रभाव कलयुग का है। आज कोई शराब पीने लग जाए तो उसे कोई ताने नहीं मारता कि शराब पी रहा है, पर आज कोई माला जपने लग जाए तो लोग जरूर ताने मारेंगे, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी बोल दिया करो, तो तू सुपड़खा बन जा, मैं तो मीरा बन रही हूं, तो सुपड़खा बन जा, बोल दिया करो, बोलने में कसर नहीं लगाया करो। तू बन जा सुपड़खा, अपनी बेटी को बना दे, अपनी सास को बना दे, अपनी माँ को सुपड़खा बना दे। हाँ, मैं तो मीरा हूं, मेरी बेटी भी मीरा और मेरी माँ भी मीरा। मीरा क्या गलत है? मीरा बनना क्या गलत है?
अच्छी बात है, मैं मेरी बेटी मीरा बन जाए, मेरी माँ मीरा बन जाए और मैं मीरा बन जाऊं तो क्या बुरा है। मीरा अच्छी थी, भगवान को पाई। हम तो कहते हैं हमारी हजारों पीढ़ी मीरा की तरह मीरा के पग चिन्हों पर चलती रहे। तो तुम्हें ऐतराज है मीराबाई से, तो तुम अपने संतान को बनाना सुपड़खा। ताने कोई मारे ना तो अब भी ना चूकना ये वाला मारने में, तुरंत मारना, उसके घर जाके बोल के आना, तू सूप न खा, तेरी माँ सूप न खा, तेरी माँ की माँ सूप न खा। आपको मीरा क्यों बोल रही, वो ताने के साथ क्यों बोल रही, प्यार से बोले ना। ये कलयुग का प्रभाव है। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो पांव पकड़ के खींचने वाले लोग मिल जाएंगे, ये उनका दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए आजकल का व्यक्ति बस पेट भरने की चिंता करता है। नारद जी महाराज बोले, देवी आपका ये हाल किसने किया? बोले कलयुग ने। देखिए भक्ति महारानी भी कलयुग की चपेट में आ गई, भक्ति रो रही है और ज्ञान वैराग्य तो बेहोश पड़े हैं। कलयुग ने ज्ञान वैराग्य जैसों को नहीं छोड़ा। युग आएगा तो प्रभाव दिखाएगा। संडे आएगी तो छुट्टी का प्रभाव पूरे भारत में दिखेगा। कहो हाँ या ना। संडे अपना प्रभाव दिखाती है कि नहीं? संडे है मतलब बैंकें बंद, सरकारी काम, आज बैंकों में ताला लगा है, बस मतलब संडे है। संडे आएगी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। और मंडे आएगा, सोमवार, तो अपना बैंकों में ज्यादा भीड़ दिखेगी मंडे को, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया। सोमवार अपना प्रभाव दिखाएगी, रविवार अपना। यदि दिन अपना प्रभाव दिखाता है तो क्या युग अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? कलयुग आएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा साहब। इसलिए ये युग परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम स्वीकार करें। श्री नारद जी महाराज बड़े प्रेम से, चिंता ना करो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और वहां से सत्कर्म करते हुए नारद जी सत्कर्म की खोज करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों संतों ने कहा, नारद जी परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, महाराज मैं भक्ति के दुख से दुखी हो गया हूं, कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ही एक ऐसा उपाय है जो प्राणी इस कलयुग में यदि कोई आपको बचा सकता है इस कलयुग की तपन से, तो केवल भागवत की शीतल छांव, भागवत की शीतल हवा ही आपको कलयुग की तपन से बचा सकती है। इसलिए कलयुग में भागवत का आश्रय, भागवत का सहारा लेना अत्यधिक जरूरी है। भागवत की शरण में जरूर आइएगा। आज इस कलयुग की तपन से यदि कोई निजात दिला सकता है तो केवल श्रीमद् भागवत आपको निजात दिला सकती है। इसलिए अभी 9 तारीख से भागवत जी की 108 पोथी बैठेंगी। आप भी एक पोथी बिठा सकते हैं, एक भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। उस एक पाठ मात्र से मुझे विश्वास है कि जब आपके संकल्प से 18,000 श्लोक यहाँ से विप्र देवताओं के द्वारा पढ़े जाएंगे तो उसका फल आपको तुरंत देखने को मिलेगा। घर में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि अनायास ही भगवत कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। भागवत करने, देखिए डॉक्टर की दवाई जब तक खाओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अच्छी है कि बुरी है। इसलिए भागवत जी का एक बार आश्रय लेकर देखना चाहिए। और भागवत जी प्राणी मात्र का कल्याण। 21 पीढ़ी आप अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, यदि पूर्वज आपके लिए इतना कुछ देख के गए हैं, आपके पूर्वजों ने, आपके पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आप अपने पूर्वजों के लिए, दादा परदादा जो चले गए हैं, उनके नाम से एक भागवत जी का पाठ जो कि आपको उनकी सदगति कराएगा। और उनकी सदगति होती है तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि अपने आप प्राप्त होने लगती है। इसलिए घर की सुख शांति के लिए भी, कुछ भी नहीं है आनंद के लिए भी करा सकते हैं। तो भागवत जी का पाठ आप तो केवल इसलिए कराइए कि आपके घर में सुख शांति, और भागवत जी सब कुछ देती है, बिना कुछ मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देती है। कोई एक बार भागवत जी की शरणागति ग्रहण तो करे। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इसलिए आप बहुत सारे भक्तों
के द्वारा हमें सूचना मिलती रहती है। जिन्होंने पाठ कराए हैं महाराज जी, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अभी 9 जनवरी से पाठ इसलिए रखा है ताकि आपको मकर संक्रांति का भी लाभ उस पाठ में मिल जाए। मकर संक्रांति के दिन लोग जाते हैं ना बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर जाओ तो जाओ, नहीं तो भागवत ही वो सागर है जिस सागर में सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इस मकर संक्रांति में, नए वर्ष में आपको भागवत जी के चरणों से आपके जीवन की शुरुआत हो, भगवत भक्ति से आपके जीवन की शुरुआत हो। तो आप भागवत जी का अनुष्ठान, यहाँ 108 पाठ बैठेंगे तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, एक पाठ अपने लिए करा सकते हैं। श्री नारद जी महाराज ने कहा सनकादियों से, महाराज मैंने गीता पुराण सुनाए तो भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। सनकादियों ने कहा जब तक भागवत नहीं सुनवाओगे, सोचिए भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी दूर तब हुआ जब उन्हें भागवत की कथा सुनवाई गई। तो भागवत की कथा यदि उन्हें दुख से मुक्त कर सकती है तो क्या आपको दुख से मुक्त नहीं कर सकती? करती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने हैं। इसलिए भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। नारद जी हरिद्वार में बैठ गए, आसन लगाई और कथा प्रारंभ हुई। भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार मिले उतनी बार सुनो। सदा राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा। भगवान की कथा सुनती रहो, कथा सुनते सुनते हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं। और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो उन आंसुओं के माध्यम से भीतर के समस्त पाप निकल जाते हैं और भगवान बैठ जाते हैं। शुश्रो शोभिस्त क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कथा सुनी, भक्ति महारानी ने महिमा सुनी, वृंदावन से दौड़कर हरिद्वार चली गई और ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी। क्यों नाचने लगी? क्योंकि भागवत श्रवण कर लिया उन्होंने। भागवत का एक महात्म बस सुना था कि उनका दुख दूर हो गया। अरे भागवत तो इतना फल देती है कि 7 दिन बाद नहीं, भागवत के पहले दिन से ही आपके संकल्प की पूर्ति होने लगती है, भागवत जी पूरा करने लगती है पहले दिन से। इतना प्रभाव है भागवत जी का। बड़े प्रेम से नारद जी ने कथा सुनी, भक्ति महारानी प्रकट हो गई, बड़े भाव से ताता थैया करके नाचने लगी, कीर्तन करने लगी भक्ति महारानी। और कीर्तन करते करते झूम झूम के भगवान को पुकारने लग गई, है ना। भक्ति महारानी कीर्तन कर रही हैं, बड़े भाव से कीर्तन कर रही हैं, नाच रही हैं, झूम रही हैं। आओ जरा भक्ति महारानी के संग हम भी झूम लेते हैं। जब तक भगवत कृपा ना हो तब तक सांवरे से मिलना संभव नहीं है। कथा हुई, हरिद्वार की धरती पर भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ। नारद जी ने प्रश्न किया क्या पापी तरेगा? बोले हाँ, बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुने तो तर जाएगा। ये कितना भी बड़ा पापी हो तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, कौन तरा? धुंधकारी नाम का एक दुष्ट जो कि अपने पिता पर अत्याचार करता था, अपनी मां को मारता था, एक दिन पिता को मारा। देखिए कलयुग में ऐसे बच्चे होते हैं धुंधकारी जैसे। किस्मत वाले वो माता पिता हैं जिनके बच्चे सेवा करते हैं। याद रखना, जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं वही माता पिता सबसे अमीर हैं आज के युग में। जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और जो माँ बाप के चरणों की सेवा करते हैं वही माँ बाप सबसे अमीर हैं। तो आप अपने माँ बाप को अमीर बनाना चाहो तो माँ बाप की आज्ञा का पालन शुरू कर दो, आपके माँ बाप अपने आप अमीर हो जाएंगे। इसलिए हर पुत्र को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
देखिए ना, आजकल के बच्चे अपनी संस्कृति से किसी पीछे चले गए हैं, भूल गए हैं कि आप यहां जन्म क्यों लिए हैं। आप अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे जज बनो, आप अच्छे पद पर जाओ, प्रतिष्ठित बनो, खूब पैसा कमाओ, पर माँ बाप की सेवा करते रहो और सनातन संस्कृति से जुड़े रहो, भगवान को याद रखे रहो। इसमें नुकसान क्या है? हम तो कहते हैं कि आप चांद तक जाओ, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, शोधकर्ता बनो, पर भगवान को याद रखते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें तो नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? हम कोई आपको पढ़ने लिखने का थोड़ी मना करते हैं। पढ़ो, मन लगा के, अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने में तो खूब पसीना बहाओ, पर माँ बाप को कभी मत बिसारो और अपने भगवान को, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है, उसे मत बिसारो। आज जितनी भी उपलब्धियां हमने पाई या आपने पाई, यदि शरीर ही नहीं होता तो क्या पा लेते? तो शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका धन्यवाद, और वह शरीर माँ बाप के कारण से मिला है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। हमारे लिए तो परमात्मा, हमारे लिए तो भगवान और माता पिता एक ही है। हमारे लिए तो माता भगवान का पर्यायवाची ही माँ होता है। हमारे लिए तो दो है ही नहीं। माँ को देखो या भगवान को देखो, एक ही बात है। माँ के पांव दबाओ या भगवान के पांव दबाओ, एक ही बात है। माँ को पेट भर के भोजन कराओ या भगवान को भोग लगाओ, एक ही बात है। दो बातें नहीं है, पर्यायवाची है ना, एक ही बात है। इसलिए माँ को मत बिसारिए, पिता को मत बिसारिए। उन्हें चाहिए क्या बुढ़ापे में? उन्हें बुढ़ापे में केवल आपका प्यार चाहिए। लोग कहते हैं ना, रोटी चाहिए ना, मैंने देखा है। देखिए, रोटी तो कहीं भी मिल जाती है, महंगी रोटी थोड़ी है। बुढ़ापे में माता पिता बच्चों से रोटी थोड़ी चाहते हैं, अरे रोटी तो पड़ोसी भी दे देते हैं। माँ बाप को रोटी की जरूरत नहीं है बेटा, माँ बाप को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप के पास आते रहो, उसके पास बैठकर हालचाल पूछते रहो, उसे अच्छा लगेगा मेरा बेटा सुनता है। कोई बात कहे, मान लो, सुन लो, उसके सामने हाँ कर दो। माँ बाप की कोई बात नहीं भी माननी है आपको तो उनके सामने कह दो हाँ ठीक है। डायरेक्ट मुंह पे मना करने से बुरा लगेगा। यदि नहीं भी माननी, चलो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये कर लो, और आपको लग रहा है कि ये बात माता पिता की गलत हो रही है, वो नहीं समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, हाँ कह दो, बाद में अपने ढंग से काम करो, पर उनकी आज्ञा का पालन हो। ज्यादा देखिए, मैंने 10 आज्ञा आपको दी और 10 में से यदि आपने मेरी 5 आज्ञा मान ली तो भी मुझे संतोष रहेगा। चलो 5 नहीं मानी तो 5 तो माना। तो माँ बाप की बात मानते रहा करो। वैसे माँ बाप कोई बहुत पहाड़ पेलने को तो बोलते नहीं, पहाड़ में धक्का मारो, कोई बहुत कठिन काम तो माता पिता देते नहीं है। आप समय निकालो 2 मिनट का, माँ के चरणों में बैठ जाओ और माँ के चरण जरा दबा दो, पिता के चरण दबा दो, जरा माँ बाप की सेवा कर लो, उन्हें अच्छा लगेगा। अरे भाई, पढ़ाई की है ना तुमने, किस लिए की है? केवल पैसा कमाने के लिए? तो पैसा कमाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैश्या तो नहीं पढ़ी थी, वो भी पैसा तुमसे ज्यादा कमा रही है। यदि तुमने पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की है, लक्ष्य तुम्हारा पैसा है, तो पैसा तो बिना पढ़े लिखे लोग भी तुमसे ज्यादा कमा लेते हैं। तो पढ़ाई का अर्थ पैसा नहीं है, पढ़ाई पैसा नहीं देती। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो माँ बाप की सेवा करना सिखाती है, समाज की सेवा करना सिखाती है। विद्या वही विद्या है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो भगवान के साथ साथ समाज की सेवा में आपकी विद्या का उपयोग हो, वही तो विद्या है। मैं बहुत विद्वान हूं पर सेवा कुछ नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का तात्पर्य क्या है? मैं बहुत विद्वान हूं पर मैं माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है उस विद्वत्ता का? आप बहुत विद्वान हैं पर आप अपने माँ बाप को तो पानी नहीं पिलाते गिलास भर, तो आपके विद्वान होने का अर्थ क्या है?
विद्वान विद्या विद्या जब तुम पहली बार पढ़, मैं जब 6वीं क्लास में गया था तब मुझे ये पाठ पढ़ाया गया था कि विद्या ददाति विनयम, और ये गीता का श्लोक है। देखो गीता हमें सिखाती है कि विद्या नम्र है, और यही गीता बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। गीता ही ये बात कहती है कि विद्या तुम्हें पैसा कमाने की, पैसा कमाओ भाई, विद्वान हो तो पैसा आएगा, स्वाभाविक है। आप विद्वान हो तो पैसा कमाओगे, नो डाउट, परंतु विद्वान हो तो केवल पैसा कमाना उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो लेकर तुम चल रहे हो पैसे का, ये गलत है। पैसा तो मिलेगा, भगवान करे आपको, आप जितना कमा रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा मिले, भगवान करे और मिले, पर सब कुछ प्राप्त करते हुए अपनी विद्या का सदुपयोग करिए, माता पिता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप जब उनकी सेवा करेंगे तो आपके बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, आपको देख देख करके बच्चे सीख जाएंगे और वो भी बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपसे संस्कार पाया है। संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते, बोलकर तो विद्या दी जाती है। का, खा खा, गा गा, ये बोलकर विद्या दी जाती है। ए बी बी, सी सी, डी डी, ए फॉर एप्पल, ये हमने रटा है ना, पढ़ा है ना भाई, विद्या बोलकर दी जाती है, समझिएगा। आज मैं विद्या और संस्कार में अंतर बोल रहा हूं। विद्या बोलकर दी जाती है, मास्टर बोलकर बोलता है ना, काखा गाघा बोलकर, पर संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते, संस्कार तो करके दिखाए जाते हैं, और करके दिखाने के बाद सामने वाला फिर उसे अपने आप करता है। जैसे मैंने बोला शीर्षासन करो, आप बोलेंगे क्या होता है, तो मुझे करके बताना पड़ेगा। भाई मैं सिर के बल खड़ा हूंगा, आपको देखो बेटा ऐसा, फिर आप भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको आता ही नहीं, शीर्षासन की मीनिंग नहीं आती, तो क्या करने लगोगे। उसी प्रकार अब मैं आपसे कहूं माँ बाप की सेवा करो, तो कहने से क्या होगा, इसलिए मैंने कहकर नहीं बताया, इसलिए मैंने माँ बाप की सेवा करके समाज को बताई कि देखो ऐसी सेवा की जाती है। मैंने कहकर नहीं बताया। भगवान राम ने मर्यादा की स्थापना कहकर नहीं बताई, करके बताई। अपने माँ बाप की सेवा करके बताओ, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, जब वो देखेंगे तो सीखेंगे। अब आपने करके तो कुछ बताया नहीं, बाद में फिर रोने से फायदा क्या है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई माँ बाप की सेवा तो सबको ही करनी चाहिए, क्योंकि माँ तो तुम्हें पेट में रखी है 9 महीने, उसका तो ऋण तुम चुका ना पाओगे। तो चलो ऋण नहीं चुकाते हो तो पाँव ही दबा लो भैया, आज्ञा ही मान लो, बुढ़ापे में सेवा ही कर लो, उसकी होठों पे मुस्कान लाओ, कैसे भी करके लाओ बस। आज बच्चों ने सेवा करनी छोड़ दी है, इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा, नहीं तो वह धन आपका नाश कर देगा। धुंधकारी, आज आत्मदेव जी रो रहे हैं, पुत्र नहीं है। संत ने कहा पुत्र के लिए क्या रोता है, ये ले फल खिलाना, पत्नी को बेटा होगा। आत्मदेव जी आए, पत्नी को दिया फल, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपने पेट में कपड़ा बांध लिया, कह दिया फल प्रभावशाली है। और कुछ दिनों के बाद उसकी बहन को बेटा हुआ तो पैसे देकर धुंधली ने बेटे को खरीद लिया बहन से, नाम रखा बेटे का धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी को माँ लाड़ प्यार में बिगाड़ दी। धुंधकारी बोला माँ 2 रुपए दे दो, माँ ने 4 दे दिया, माँ 10 रुपए दो, माँ ने 20 दे दिया, माँ 50 रुपए दो, माँ ने 100 दे दिया। और बिगड़ता गया बच्चा, बिगड़ता गया। मेरी माँ सावधान, ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। जरूरत से ज्यादा लाड़ नहीं, जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं। और बच्चों को तो जितना आप तपाओगे उतने बच्चे निखर के आगे आएंगे। बच्चों को तपाया करो।
आजकल आप लोग बच्चों को तपाते नहीं है, तपस्या नहीं, तपस्या का अर्थ परिश्रम नहीं है। आजकल बच्चे सुकुमार हो गए हैं, कोई परिश्रम नहीं है, पसीना नहीं निकलता। एसी में बैठ करके बेचारे इतने सुकुमार हैं, एसी के कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ पढ़ाई कैसी थी, लाइट नहीं थी तो दिया जलाकर पढ़ते थे, सारी पढ़ाई दिन में कर लेते थे, रात के लिए कुछ बच जाए तो दीपक जलाकर पढ़ते थे, नींद खुल जाए फिर पढ़ने लगते थे। अरे शिक्षा को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अब कोई त्याग ना करे, विद्वान हो जाए। धुंधकारी की माँ धुंधली ने लाड़ कर करके धुंधकारी को बिगाड़ दिया। अब धुंधकारी जुआ खेलता है, शराब पीता है, परिस्त्रियों का संग करता है। एक दिन तो लाठी लेकर आया और अपने पिता से बोला, लाओ पैसे तुमने कहाँ जमा की रखे। पिता ने कहा, बेटा तुमने सारा जुए में शराब में उड़ा दिया, बचा कहाँ है। पैसे नहीं दिए तो पिता की पीठ में 2 लाठियां बरसाई धुंधकारी ने। पिता रोने लगे, मेरा बेटा मुझे मारता है, रोने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज वहां पर आ गए और गोकर्ण जी देखिए अपने पिता को उपदेश करते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कहा गोकर्ण जी ने? कहा, पिताजी आप रो रहे हैं, मेरे बेटे ने मारा, पत्नी ने धोखा दिया। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में वो कौन है जो आपको धोखा देता है? आप सभी से मेरा प्रश्न है, उत्तर आप सभी से चाहूंगा। बताइए वो कौन है जो आपको धोखा देता है? बताइए, जल्दी से बताइए, इतना क्या विचार कर रहे हैं? कौन है वो आपको जो धोखा देता है? बताओ। मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, बताओ कौन है वो जो आपको धोखा देता है? हाँ, चलिए आपके पास उत्तर नहीं है, हम आपको उत्तर देते हैं। आप कहते हैं महाराज जी हमारी पत्नी ने धोखा दे दिया, हमारे पति ने धोखा दे दिया, हमारे बच्चे ने धोखा दे दिया, हमारे पड़ोसी ने धोखा दे दिया, हमारे बिजनेस ने धोखा दे दिया, हमारी गाड़ी ने धोखा दे दिया, हमारे, ये सब तो बाद का है। इसके पहले क्या है? इसके पहले ये है कि ये जो आपका बढ़िया सा शरीर है, हाँ, आपका ये जो शरीर है, ये शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक दिन आपका शरीर ही आपको धोखा देगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। लोग ले जाकर शमशान में जला देंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहते हैं पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। अरे पत्नी और पुत्र को भूल जाओ। क्या तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा साथ देता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि तुम्हारा था ये शरीर तो फिर आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? भाई लोगों को क्यों नहीं रोक रहे हो? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि आपका शरीर आपका नहीं था। था क्या? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? हाथ की शक्ति कम पड़ गई, आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यही है कि आपका शरीर आपके पास होता हुआ भी आपका नहीं है। यदि आपका था तो आपको छोड़ कैसे दिया शरीर ने? आपका साथ क्यों छोड़ दिया शरीर ने? क्यों छोड़ दिया?
सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये शरीर है और एक दिन ये आपको धोखा देगा। इसलिए कहता हूं जब पता ही है कि ये धोखा दे देगा तो पहले से सावधान रहो ना। धोखा दे इसके पहले ही भगवान को पालो, बाद में धोखा मिले तो मिले। अब भगवान को पा लिए हमने, जिसके लिए आए थे वो मिल गए, अब तो धोखा मिल जाए। भाई हमारी नौका डूबी तो पर किनारे डूबी तो हम तो बच जाएंगे, और बीच में डूबी तो फिर डूब जाएंगे। भाई नौका डूब जाए, हमें पता है कि नौका में छेद हो गया है, हमें पता है कि पानी भर रहा है, तो एक काम करो, जल्दी जल्दी नाव चलाओ, किनारे तक पहुंचा लो। अब नौका किनारे पहुंच गई, वहां तुम नाव डूब गई, तुम छलांग लगा लो, किनारे पहुंच जाओगे। उसी प्रकार तुम्हें शरीर धोखा देगा, छोड़कर चला जाएगा। ये तुम्हें छोड़े उसके पहले भगवान के पांव पकड़ लेना, ताकि भवसागर से पार लग जाओ। नहीं बीच में डूबोगे तो ना घर के ना घाट के डूब जाओगे, 84 के चक्कर में उलझ जाओगे। इसलिए कहता हूं सावधान। साथ तो ये शरीर भी नहीं देता, फिर आप कह रहे हो पत्नी ने साथ नहीं दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना हो सका, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी क्या बनेगी, तुम्हारा पति तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा कब तक साथ देगा। शरीर भी तो तुम्हारा साथ ना दे पाया, फिर बेटा कब तक का साथी है, पति और पत्नी कब तक के। इसलिए लोगों से अपेक्षा ना रखा करो कि ये हमारा साथ देगा। साथ कोई दे सकता है आपका तो केवल मेरे कृष्ण आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए इनमें विश्वास रखो, इनके चरणों में प्रीति करो, इनसे ही कुछ कहो। बाकी शरीर तो किराए का। 5 स्त्रियों के साथ रहता और 5 ने अंत में गला दबाकर उसका कल्याण किया। धुंधकारी प्रेत बना। धुंधकारी की 5 स्त्रियां अर्थात हमारी 5 इंद्रियां जो हम सभी को परेशान करती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंख कहती है अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा सुनो, आंख जिह्वा कहती है अच्छा चखो, चमड़ी कहती है अच्छा स्पर्श करो, नाक कहती है बढ़िया गंध हो। पूरी जिंदगी 5 की इच्छाएं पूरी करते करते गुजार दी। धुंधकारी मारा गया, प्रेत बना। तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई। बांस की ग्रंथि में, बांस की ग्रंथि में जाकर बैठा। 7 दिन की कथा से बांस की 7 ग्रंथि खुली और एक दिव्य विमान आता है और धुंधकारी उसमें बैठ करके अपने परम धाम को, भगवत धाम को चला जाता है। ये भागवत की महिमा है। जिस पापी को गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति। जिस पापी को गया श्राद्ध ना तार सका, ऐसे पापी को भागवत जी ने तार दिया, धुंधकारी को तार दिया। भागवत जी तार देती हैं। अब किस प्रकार नारद जी का प्रश्न था और उसका समाधान हुआ। बिहारी जी प्रकट हुए, साधु संत नृत्य करने लगे, भजन करने लगे भगवान के सामने। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, ये निरूपण हुआ। वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्त वैष्णव भगवान का भक्त। और श्रोता कैसे होने चाहिए, आप जैसे श्रोता होने चाहिए, जो केवल कथा सुनने वाले हो, यहाँ वहां की चर्चाएं ना करने वाले हो, एक चित्त से एक मन से भगवान की कथा सुने। ऐसे श्रोता अवर और प्रवर कोटि के श्रोता हैं। अच्छे हंस की तरह और बुरे बैल की तरह, ऐसे श्रोता बताए हैं। अब भागवत जी का यह महात्म पूरा हुआ। अब भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सारे लोग बड़े भाव से भागवत जी का नित्य गान करते हैं। भागवत जी क्या है, है ना। भागवत जी के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, कितना बढ़िया वर्णन किया। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शुभे यः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भागवत जी में ठाकुर जी का सुंदर वर्णन है। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से ये संसार बना है उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो भगवान है कैसे जिनको हम प्रणाम करते हैं, ये भगवान का विस्तृत परिचय है। चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, वो भगवान सब जानने वाले हैं। और जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना समझ पाए, मुह्यन्ति यत्सूरया, बड़े बड़े यत्सूरी भगवान के दर्शन करके मोहित हो जाते हैं, भगवान में डूब जाते हैं। ऐसे भगवान जो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनमें तीनों गुण नहीं है। हम सामान्य व्यक्ति सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं। हम में तीन में से तीनों या एक तो है ही, पर भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे दिव्य गुण वाले भगवान। ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मानकर हम उनको अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसाते हैं। भागवत को भगवान का सुंदर सा स्वरूप जानकर भागवत जी को भगवान जी के चरणों में हम सत्य जानकर उनको प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, भगवान के अवतार कितने हैं, और धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भागवत में कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान भागवत जी में है। पूरी भागवत इन्हीं प्रश्नों का समाधान है। भागवत जी का पहला प्रश्न, मनुष्य का धर्म क्या है। आप बताइए मनुष्य का धर्म क्या है, क्या धर्म है हमारा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। हम प्राणियों का धर्म है सत्य। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया भी हमारा धर्म है। इसलिए हम मनुष्यों को सदा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मैया जी, ओ मेरी माँ, किस मार्ग पर चलना चाहिए हम सबको। सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, केवल सत्य। हमारे जीवन में झूठ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, केवल सत्य हो। सत्य बोलकर राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच दिए। सत्य बोलकर बाजार में बिक जाना अच्छा है, पर झूठ बोलकर महलों में रहना अच्छा नहीं है। अरे झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाओ। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए बिक गए। हाँ, किसके लिए बिक गए। सत्य के लिए।
इसलिए आप कसम खा लो कि आप जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं देंगे। कौरव बात बात पर झूठ बोलते थे और पांडव कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया। भगवान ने पांडवों का साथ नहीं बल्कि सत्य का साथ दिया। ये पांडव सत्य के साथ थे तो भगवान उनके साथ हो गए। कौरव झूठ थे, झूठे थे, भगवान ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए सदा सत्य का साथ देना चाहिए। हम सभी का धर्म है सत्य बोलना। शास्त्रों का सार है भागवत, शास्त्रों का सार है केवल भगवान के चरणों में प्रेम। और मनुष्य के कल्याण के साधन क्या है? बोले भागवत ही मनुष्य के कल्याण का साधन है, भगवान नाम ही मनुष्य के कल्याण का साधन है। प्रश्न ये है भागवत जी का कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? अच्छा आप बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? दोनों है। जैसे पानी सगुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। पानी को बर्फ बना दो तो साकार है, बर्फ पिघल गया तो निराकार है, कोई आकार नहीं। जैसे पानी ही साकार और निराकार दोनों होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा भक्तों के लिए कभी साकार बन जाता है तो कभी निराकार बन जाता है। भगवान स्वतंत्र नहीं है, अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त जैसा भाव रखता है भगवान के प्रति, भगवान वैसे बन जाते हैं। आप यदि राम का भाव रखोगे तो वो राम बनकर आ जाएंगे, कृष्ण का भाव रखोगे वो कृष्ण बनकर आ जाएंगे। आप जो भाव रखेंगे भगवान वो बन जाएंगे। है वही, पर आपके भाव का जो आकार है वो आकार भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, ना तो भगवान का कोई रूप है, ना तो भगवान का कोई रंग है। बोले भक्त जो रंग दे दे भगवान वो रंग ग्रहण कर लेते हैं, भक्त जो रूप दे दे वो रूप ग्रहण कर लेते हैं, भक्त जो नाम दे दे वो नाम ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का ना रूप है, ना रंग है, ना नाम है। आप जैसा भाव रखेंगे वैसा भगवान बनकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान सगुण है निर्गुण है ये कोई प्रश्न नहीं है। सगुण उपासक निरहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। अब भगवान प्रश्न ये है, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? आप अब बताओ, जब भगवान इस धरती पे आए, भैया थोड़ा इसको बढ़ाओ, जब भगवान इस धरती पर आए तब भगवान धर्म की स्थापना करने को आए। जब भगवान गए, कम मत करो बढ़ाओ, जब भगवान इस धरती से गए तो धर्मः कम शरणम गतः। भगवान प्रश्न ये है, जब भगवान आए तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं ना। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब धर्म पर आँच आई तो भगवान आए, पर जब भगवान गए तो धर्म कहाँ गया? अब कहाँ है धर्म? अब तो भगवान लीला पूरी करके गए, अब धर्म कहाँ है? बोले भगवान धर्म कहाँ गया? बोले सत्य बोलने वालों की शरण में धर्म चला गया। जो सत्य बोलते हैं वह भगवान का धर्म आचरण करते हैं, धर्म उन्हीं के पास है। याद रखना, जो व्यक्ति सत्यवादी होगा वही धर्मात्मा भी होगा, जो सत्यवादी नहीं होगा वो धर्मात्मा। धर्म वही, धर्म उन्हीं के पास है। आज धर्म किनके पास है? पैसा तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, पर धर्म तो उन्हीं के पास है जो सत्य को अपने पास रखते हैं, जो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। धर्म उन्हीं के पास होता है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि, नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार,
यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल के अवतार। पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान। परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के ये 24 अवतार। आगे की चर्चा 24 अवतारों के बाद भगवान कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप हुआ। राजा परीक्षित सुखताल में बैठे हैं। सुखदेव जी ने आकर कथा सुनानी शुरू की। प्रश्न पूछने पर म्रियमाणस्य व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इस प्रश्न का जवाब सुखदेव जी ने दिया। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।